फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति मनोविज्ञान की बातें सुन रहा है उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ और एक्स्ट्रा चल रहा है। जब हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ अंधविश्वास से भरी हुई बातें करेगा, कुछ पाखंडवाद से भरी हुई बातें करेगा। तो आज मनोविज्ञान के साथ साथ एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मनोविज्ञान को ही करनी पड़ती है या मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो कि अंधविश्वास से है, ओतप्रोत है, जो पाखंडवाद से ओतप्रोत है। तो दोस्तों, आज अगर दो आपस में जो दो अगर शाखाएं हैं, एक तरफ मनोविज्ञान है जो वैज्ञानिक रूप है, पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार है जिसमें बहुत रेगुलर हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट उसमें नई नई रिसर्च हो रही है और मनोविज्ञान अपने आप को प्रूव करता जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति की पर्सनैलिटी से, व्यक्ति के और जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं उनको ठीक करने की दिशा में अपने आप को प्रूव करता जा रहा है। वहीं पाखंडवाद जो है या जो आडंबरवाद है या जो अंधविश्वास है वो भी अपनी गहरी पैठ बनाते हुए जा रहा है, न केवल अशिक्षित लोगों पर बल्कि बहुत ही अच्छे शिक्षित और क्वालिफाइड लोगों पर भी अपनी पैठ बनाते हुए जा रहा है। हम इससे महसूस कर सकते हैं बहुत से लोगों के मुंह से जब हम ये सुनते हैं कि एग्जाम के दिन मीठा और दही खा के जाइएगा। आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई आपके सामने बिल्ली आ गई या कोई और ऐसा जंतु आ गया जो किसी कारणवश आ गया, बेचारा जिसको जाना था इसलिए आ गया, लेकिन आपको 2 मिनट रुकना है या घर आके वापस जाना है, या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपके मुंह से अचानक निकलता टचवुड, मैं ऐसा ही नहीं कहना चाह रहा था, तो ये टचवुड बोलना। एंड इसके अलावा आप देखते हैं कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान वो उनको मंदिर और किचन में भी जाने के लिए परमिट नहीं देते हैं, या उनको एक मान्यता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और बहुत से लोग व्यापारिक नुकसान ना हो इसलिए घोड़े की नाल को टांग के रखते हैं। बहुत से लोग हरी मिर्च और नींबू मिर्च और फलाना पता नहीं किस किस को टांग के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके अंधविश्वास को दर्शाती है, आपके पाखंडवाद को दर्शाती है। जब आपके सिर पर ही पड़ जाती है प्रॉब्लम, आपके सिर पर ही आ जाती है, इन सब को मानने के बाद भी आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप टेंशन से गुजर रहे हैं, आपके मन में और बुरे ख्याल आ रहे हैं और सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं जहां आपके ये बाबा काम नहीं आ रहे। और आपने देखा होगा जितने भी बाबा लोग थे ये जेल यात्रा पे जा चुके हैं, ऐसी यात्राओं पे जा चुके हैं जहां से इनका अब आना बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि इन्होंने ऐसा किया कि लोगों को पूरी तरह से बरगला दिया, ये लोगों के विश्वास को तोड़ते हुए चले गए। ये तो इन्होंने अपने निजी स्वार्थ, अगर हम इनका निजी स्वार्थ की बात करें तो इन्होंने इसको अर्निंग सोर्स बना लिया, इस विश्वास को अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया। लोगों को एक विश्वास मिला कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात करता है, आध्यात्म की बात करता है, धार्मिक बात करता है, वहां तक ठीक है, लेकिन अंधविश्वास की ओर धकेलता है, ये बहुत ही खतरनाक तरीका हो जाता है। और लोगों ने इसके जरिए, इस तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद के जरिए लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली। आज के जो बाबा लोग हैं वो आप ये देखिए कि इतने हाईटेक हो चुके हैं कि उनके पास वो लैपटॉप लेकर के लोगों का भूत उतारने का कार्य करते हैं। आप सोचिए, वो भूत से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, गॉड से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। बड़े बड़े भगवान उनको ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर को सुनते हैं, सुनने वाले भी वही हैं। तो आज ऐसे ऐसे युवा बाबा बन रहे हैं जो हाईटेक होते जा रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। एक तरह से ये उनका एक काम हो गया, उनका एक तरीका हो गया कि वो किस तरह लोगों के विश्वास को अंधविश्वास में कन्वर्ट कर देते हैं, लोगों को किस तरह बरगला देते हैं, लोगों को किस तरह, अगर किसी में हिस्टीरिया के प्रॉब्लम भी है, हिस्टीरिया का डिसऑर्डर है, तो उसमें जो है भूत आना वो साबित कर देते हैं। इतना उनका, वो एक साइकोलॉजिकल टर्म में बात करूं तो वो इल्यूजन का इतना जबरदस्त जो है चुंगल चारों तरफ एक मायाजाल क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति को पता है कि मुझे भ्रम है, लेकिन वो उसको सच मान बैठता है, सत्यता से पूरी कंप्लीट एक सिचुएशन मान लेता है और उसमें उसका बिलीफ सिस्टम बिगड़ जाता है। एक आम व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम बिगड़ जाता है और वो उस बाबा के, हाईटेक बाबा के, जो बड़े पांडाल में बड़े आराम से बैठा है, बड़े बड़े कैमराज में उनकी वीडियो बन रही है, लोगों तक पहुंच रही है, जो अपने एक पूरे
सिस्टम को साथ लेके चल रहा है, जिसमें लोग उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए हर तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई जबरदस्ती गिर रहा है, किसी में भूत आ रहा है, किसी में भूत नहीं आ रहा है, और ये भूतों को देखने वाले भी बड़े महान व्यक्ति हैं, ऐसे हाईटेक बाबा। तो आपसे हम जितने भी प्रकार के जितने भी लोग हैं जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे बाबाओं के चुंगल में जाने से पहले आप उनको परखिए, उनसे पूछिए कि बाबा ये जो भगवान से आपकी बात हो रही है, एक बार हमें उनकी आवाज सुना दीजिए, वो किस तरह दर्शन देते हैं। आपके कोई बहुत ज्यादा आपने बहुत ज़्यादा अगर धार्मिकता दिखाई है तो हम भी उस राह पर चल पड़ेंगे, क्योंकि हम भी धार्मिक हैं, हम भी ईश्वर को मानने वाले हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले हैं। तो आप हमें दर्शन तो कराइए, एक बार आप गॉड के दर्शन कराइए। और अगर आप हमारा भूत प्रेत, हमारे किसी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम है, अगर किसी को हिस्टीरिया है तो भूत आने जैसी एक्टिविटीज करेगा, अगर किसी में स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो अकेले कमरे में बैठ करके बातें करने जैसा उसका एक जो है तरीका हो जाएगा, वो परेशान है। तो इस तरह मनोचिकित्सा विज्ञान में जो है हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स ऐसी टर्म है जिनका सहारा लेके, जिनका सपोर्ट लेके ये हाईटेक बाबा लोगों के विश्वास को अंधविश्वास में बदलते हुए चले जा रहे हैं, और लोग अपने बहुत ही कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे इनको देके बड़े आसानी से हंसी खुशी इनके पास से और इनसे दंडवत प्रणाम करते हुए अपने घरों में आ रहे हैं। न केवल अशिक्षित बल्कि बेहद क्वालिफाइड लोग भी इनके चुंगल में बड़े आसानी से फंस जाते हैं, इनके इल्यूजन में फंस जाते हैं, और ये बहुत ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकली किए जाने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के लोगों के विश्वास को तोड़ करके उनको अंधविश्वास में धकेलते हुए अपने पाखंडवाद का जो है खूब प्रयोग करते हुए अपनी अर्निंग सोर्स को बढ़ाने लगते हैं। यही सत्यता है, यही मनोविज्ञान की सच्चाई है, जो मनोविज्ञान समझाना चाह रहा है कि आप में अगर कोई भूत प्रेत जैसी स्थिति महसूस करते हैं आप, तो ये भूत प्रेत जैसी नहीं है, ये हिस्टीरिया हो सकती है, ये आप में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है। आप वहां जाने के बाद भी अगर आप वहां बाबाओं ने आपको नहीं सही कर पाए तो थक करके आपको लास्ट में मनोविज्ञान में या जो है साइकेट्रिस्ट के पास ही आना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना पड़ेगा, जो अपना ट्रीटमेंट देंगे, और एक लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि तब तक आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति में आ जाता है। तो लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये हाईटेक बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का क्या रीज़न है, ये क्यों लोगों को के विश्वास को अंधविश्वास में बदल रहे हैं, ये लोगों को क्यों पाखंडवाद की तरफ धकेल रहे हैं। क्या वैज्ञानिक लॉजिक है इसका कि आपके सामने अगर बिल्ली आ गई, आपने घोड़े की नाल लगा दी, आपने दही में मीठा डाल के एक चम्मच मुंह में डाल लिया, तो इसका क्या वैज्ञानिक आधार है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस तरह पढ़ाई करनी है, इस तरह व्यापार करना है, इस तरह इस प्रॉब्लम को दूर करना है, इस डिसऑर्डर को दूर करना है और साइकोलॉजिकली करना है, साइकोलॉजिकल जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना है, एडवाइस को ध्यान में रखते करना है, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन पाखंडी, आडंबरवादी और अंधविश्वासी बाबाओं के फेरे में आएंगे, तो आप न केवल धन से जाएंगे बल्कि आप मन से तो जा ही रहे हैं, आप धन से भी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको डिसाइड आपको करना है कि आप अंधविश्वास में बिलीव करेंगे और कब तक करेंगे। ये तो डीएनए में आ चुका है, ये हमारे ब्लड में आ गया, हमें डराया गया है, कई पीढ़ियों से डराया गया है, कई सदियों से डराया गया है कि आप पीपल के पेड़ के सामने से गुजरेंगे तो आपको हाथ जोड़ना है, या इस वक्त यहाँ से नहीं गुजरना है, या उस सूने मकान में से नहीं गुजरना है, या मीठा खा के नहीं गुजरना है। तो ये चीज़ें ब्लड में आ गई, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई पैरानॉर्मल इफेक्ट नहीं है। आज तक पैरानॉर्मल कोई भी चीज प्रूव नहीं हो पाई है। कोई भी चीज अगर किसी को दिखी है तो वो उसे प्रूव करके बताए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको प्रूव करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे पाए हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बाबाओं के चुंगल में ना आए, ना उनके पास जाकर अपनी उनकी जो बड़ी सारी एक लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है, जो अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी हैं, जो पाखंड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनके बिलीफ सिस्टम को इन्होंने खराब कर दिया है,
जिनको इन हेलुसिनेशंस और इल्यूजन का सपोर्ट लेते हुए एक साइकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट बना करके इन्होंने अपना व्यापार चला रखा है। उस व्यापार में आप अपना सहयोग ना दें, क्योंकि आप देंगे तो आप मन और धन दोनों से जाएंगे, क्योंकि आपका मानसिक विकार भी अवरुद्ध हो जाएगा और धन भी आपका लुट जाएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप अंधविश्वासी बनेंगे, पाखंडवादी बनेंगे, या आप मनोविज्ञान की जो है उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ मनोविज्ञान, लगभग मनोविज्ञान अधिकतम ऐसे मनोरोगों को ठीक कर पाने की क्षमता रखता है, ठीक कर देता है, और व्यक्ति में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक कर पाने की क्षमता रखता है। और हर दिन नए से नए रिसर्च होने के साथ साथ यह इम्प्रूव कर रहा है, लोगों की सोच को यानी कि थॉट प्रोसेसर को बदलने में सक्षम है, लोगों की मानसिकता बदलने में सक्षम है, लोगों के व्यवहार को बदलने में मनोविज्ञान सक्षम है, लोगों के अंदर अगर कोई डिप्रेशन की स्थिति है उसको नॉर्मल करने में मनोविज्ञान सक्षम है। लेकिन इन लोगों के द्वारा फैलाए गए आडंबरवाद को, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को मनोविज्ञान इससे कोई वो जो है किसी तरह का मेल मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो विज्ञान है और यह अविज्ञान है। इसमें कोई वैज्ञानिक बातें नहीं है, इसमें केवल और केवल व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को, व्यक्ति की श्रद्धा को तोड़ मरोड़ कर उसे डराया जाता है, उसे बहकाया जाता है, व्यक्ति की श्रद्धा को बिल्कुल ही निचले स्तर पर ले आया जाता है, उसको इस तरह डरा दिया जाता है, फियर फोबिया उसमें डेवलप कर दिया जाता है कि व्यक्ति इनकी बातों को मानने को विवश हो जाता है, और ये बड़े ही आनंद से लोगों के बहुत सारे धन को अपना अर्निंग सोर्स बनाकर अपनी जीवन को बहुत ही लग्जरियस तरीके से जीने में अपने आप को बहुत ही वो मानते हैं कि मैंने बहुत बड़ा एक गोल अचीव कर लिया, और लोगों के आस्था और उसके विश्वास को के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है, आप मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं या अंधविश्वास में हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।